हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ने में व्यस्त हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका हिंदी का एग्जाम अच्छा गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वार्षिक परीक्षा में हिंदी में पूछे गए प्रश्न की आंसर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फुफेरा शब्द में एरा होगा। देखिए बच्चों, हमने पहले से ही टिक लगा रखा है मार्कर से। जो बोल्ड टिक जो दिख रहे हैं वही सही आंसर है। तो कुछ विद्यार्थी इसमें से कुछ आंसर गलत है तो उसको मत समझिएगा। जो बोल्ड है मार्कर से डला हुआ है यही आंसर सही है। चलिए, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आकू होगा। मनौता किस शब्द का उदाहरण है, तो मनौता यौगिक का होगा। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो देशज है। खटास की संज्ञा है, ये भाववाचक है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो पारिजात होगा इसका। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सर्पिन। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, तो विवाह। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11। ध्यान रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है और भेद 6 होते हैं। दाल में कुछ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम का। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है, तो छायावाद के कवि हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो अज्ञे। निम्नलिखित से कौन सी कवि आदिवासी लोक कथाओं के भी अनुवादक है, सुमित्रा नंदन पंत। निबंध का अर्थ क्या होता है, ईश्वर के दिन। उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत। सयापन शब्द का अर्थ है टेढ़ापन। गुरु नानक किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, बाबर से। हाटक में देखऊं भरा, हाटक में देखऊं भरा बजे अंग्रेजी माल, पंक्ति किस कवि के, प्रेमघन के। हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ की लिखावट को। साखी यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ है गवाही। नौकर की कमीज किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। अविन्यो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी हैं, तो आंद्रे ब्रेनतान, रेने सॉन और पाल एलुआर ने। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया, तो बाबूजी से। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उसमें किसकी अंकित थी, तो राम सीता की। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य के अनावश्यक अंग उसी प्रकार के झड़ जाएगा जिस प्रकार की उसकी पूंछ झड़ गई। किस पंक्ति से, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, तो मेघदूत का। और मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी में रहने वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, सीता। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो दुष्कर है। दो शब्द का विशेषण है दूषित। नेह शब्द का विशेषण है नेही। तामस शब्द का प्रवाची शब्द है तामसिक। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाचक उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा। पर्याप्त शब्द का कौन सा उपसर्ग है, प्र। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कु। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इया। पापत्ती लगभग कितने साल की थी, तो 12 वर्ष की थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। माझी के पास आंगन में बैठा मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है, माझी का। रसूलन बाई कौन थी, तो गायिका थी। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, यार जुलाहे। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है अजय। जिसका तेज निकल गया है वाक्य के लिए एक शब्द है निस्तेज। कायर शब्द का विलोम है निडर। ज्योति शब्द का विलोम है तम। संयम शब्द का विलोम है स्थावर। पुष्प का प्रवाची शब्द है प्रसून। सरस्वती का प्रवाची शब्द है वागीशा। घर का प्रवाची शब्द है गेह। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कोयला जलकर राख हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, वाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनोयोग। उप प्लस इच्छा
पदों की संधि है उपेक्षा। नारायण शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, सॉरी नारायण शब्द का संधि विच्छेद है नार जोड़ आयन। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है तत् जोड़ हित। राह खर्च शब्द का समास विग्रह है राह के लिए खर्च। शरणागत शब्द में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, अविभाव समास। दोपहर किस शब्द का उदाहरण है, इसमें द्विगु होगा, द्विगु समास। गर्दन पर सवार होने मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। होनहार विद्वान के होठ चीखने पात का लोग अर्थ है। होनहार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ने लगते हैं। यह घर नवीन का है, किस विशेषण का है, तो सर्वनामिक विशेषण है। थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिणामवाचक का है। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मक क्रिया है, प्रेमा सोती है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कारक कौन है, आपादान से। जिस छंद में 4 चरण के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उस छंद को क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श क्या होता है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग, ये सब जो होता है ये वर्गीय व्यंजन है, इसको स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा अल्पप्राण है, तो ब होता है। निम्नलिखित कौन सा महाप्राण व्यंजन है, ध। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय। किसके पिताजी प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, कुंवर नारायण। जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, बांग्ला भाषा के। बीजाक्षर किसकी रचना है, अनामिका के। रेनन मानिया रिल्के की माता का क्या नाम है, सोफिया। जी वीसा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, 30 जनवरी। बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बनारस की प्रार्थना में क्या मांगते थे, सूर। निम्न से कौन सा पंचमाक्षर है, न। त्र किन वर्णों के मेल से बना है, त और र का। निम्न से कौन सा दीर्घ स्वर है, ई। ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऊ। निम्न से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, श। जपू जी किसकी रचना है, गुरु नानक की। रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया में। किसने जिन पद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन की यथार्थ चित्रण है, बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन घनानंद किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है, सरस्वती देवी। देखिए बच्चों, मुझे जो प्रश्न मिला है उसके बाद हमने काफ़ी जल्दीबाजी में इसका आंसर किया है। हो सकता है कि कोई 2-4 प्रश्न का आंसर, 1-2 प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है बाई चांस, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, अक्सर प्रश्न इसमें सही है, अक्सर प्रश्न का उत्तर इसमें सही है। 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। तब तक आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।